अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्रैमर रूल्स के मेथड से करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि इस मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले जो है आपको ये माइंड में रखना होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए, अगर आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, नंबर 1 पे आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स बराबर होता है इसके अंदर ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या याद करना होगा कि y बराबर होता है हमारे y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आसान सी बात है, x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे और y की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं क्वेश्चन के अंदर अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 3 और 2, ठीक है। और जैसे इन्वर्जन मेथड में किया था हमने, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x और y और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और 6। अब हमने क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के बाद अब आप गौर करिए कि चाहे x की वैल्यू मालूम करनी हो तब भी a चाहिए और y की वैल्यू मालूम करनी हो तब भी a चाहिए। तो इसलिए हम पहले मैट्रिक्स को a का नाम दे देते हैं और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट, ठीक है। और क्या लेट करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं a का नाम दे देता हूँ 2 -2 3 2, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। तो हमने इसको नाम दे दिया ए का। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है, अगर ऊपर देखें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने ए का डिटर्मिनेंट चाहे एक्स हो चाहे वाई हो दोनों के अंदर मालूम करना है। तो इसलिए सबसे पहले इसका ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका आगे एक्स की और वाई की वैल्यू मालूम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे इन्वर्जन में होता था, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम मालूम नहीं कर सकते और अगर ज़ीरो ना आया तो मालूम कर सकेंगे। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ, ठीक है। और डिटर्मिनेंट लूँ तो ए का ये आ गया ऐसे, डिटर्मिनेंट का 2 लाइनें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 और उसके बाद 3 2 और ये ऐसे डाल दिया। इट्स मीन के अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट लूँ तो वो आप लोगों को आता है कि 2 को 2 के साथ, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए और -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी कि माइनस दरमियान में आ जाता है दोनों के, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 2 2 दा कितना होता है 4 और माइनस माइनस प्लस होता है। 3 2 दा कितना होता है 6 और 6 और 4 कितना होता है 10। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया 10 के इक्वल है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम इसका आगे क्वेश्चन को एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट भी लिख दूंगा। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। हम इसका सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। अब सोल्यूशन मालूम करने के लिए हमें क्या, ऊपर देखें तो अब हमें मालूम करना है ए एक्स और ए वाई। पहले ए एक्स मालूम कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर ए वाई मालूम करके वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ए एक्स कैसे मालूम करते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे डालेंगे मैट्रिक्स मालूम करना है तो 2 ब्रैकेट्स डाल लिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जब ए एक्स मालूम कर रहे होते हैं ना तो इसको आपने हाइड कर देना है, यानी कि इस कॉलम को आपने नहीं लिखना, ठीक है, याद रखिएगा। और ए वाई जब मालूम करेंगे तो आपने इस कॉलम को नहीं लिखना होता, बस अभी तक आप ये याद रखिए। तो अब ए एक्स में इस कॉलम को नहीं लिखना होता तो लिखना किसको होता है, इसको लिखना होता है 2 -2 और 2 को। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर इधर का तो लिख लिया लेकिन इधर जो है अब मैं क्या लिखूँ। अब इधर आपने लिखना है, ऊपर से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो है ना, ये 4 6 ये पुट करना है, यानी कि जब ए एक्स मालूम कर रहे होते हैं तो हम इसको नहीं लिखते और इसके जगह क्या लिखते हैं, हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ए वाई मालूम कर रहे होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते, फिर इसकी जगह क्या लिखते हैं, हम ये दोबारा से 4 6 लिखते हैं। तो आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो
अब 4 और 6 को मैं इसके साथ लिख देता हूँ इस वाले की जगह। तो यहाँ पे लिख दूंगा अब मैं 4 और 6, और अब ये हमारे पास आ गया ax, ठीक है, इसको बोलते हैं ax। अब हमें यानी कि x की वैल्यू मालूम करने के लिए ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे इसका वो मालूम करना होता है डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए यहाँ पे 2 लाइनें डाल दी इसके आसपास, और इधर भी 2 लाइनें डाल दी, 4 -2 6 2, और ये एक और लाइन आ गई, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करूं तो अब ये कैसे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, दरमियान में आ जाता है माइनस, इधर आ जाएगा 6 इंटू -2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 टू द 8, और माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, और 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 होता है 20, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 20 के। अब जो है हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ अगेन से, और x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, x ऊपर फार्मूला जो बताया था मैंने, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इससे वैल्यू मालूम होती है ना x की। तो अब ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जो कि क्या है, ये लिखी हुई ऊपर 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ए डिटर्मिनेंट कितना हमने था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब हम 10, और यहाँ पे लिख दिया हमने 10, ठीक है। तो 10 टू ज़ा कितना होता है 20। तो बेसिकली x जो है वो हमारे पास कितना आ गया 2। तो इस तरह x की वैल्यू जो है हमने मालूम कर ली। इसी तरह जो है y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ay, और ay मालूम करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लूँगा नाउ, ठीक है। और नाउ लिखने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा ay, और ay एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म डाल ली। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ए वाई में मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2 3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 3, तो ये आ गया 2 3। अब ये हाइड वाली जगह थी, इसकी जगह अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह जो उस साइड पे जो है हमारे नंबर्स, जैसे कि ये 4 और 6, तो 4 और 6 इसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा हमें, तो यहाँ पे लिखूंगा ए वाई, और इसके आसपास लाइनें, इधर भी एक 2 4 3 6, और इधर भी लाइनें, और यहाँ पे चलूँ तो फर्दर आगे, तो अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा 6 टू द 12, -4 3 द 12, ठीक है। और फाइनली ये तो 0 के बराबर जा रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। ए y का डिटर्मिनेंट जो आ गया वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे अगेन से नाउ लिख लेते हैं, और y बराबर होता है ए वाई, जो ऊपर मैंने बताया था, का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए वाई तो ऊपर अभी हमें 0 निकाला है, तो 0 आ गया, और ए का डिटर्मिनेंट कितना था, ऊपर देखें तो ए का डिटर्मिनेंट 10 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। तो y बेसिकली हमारे पास कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह x किसके बराबर था, 2 का था। तो आई होप यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी दीजिए। सो x इज इक्वल टू कितना था, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख दो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, y अकेला है जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा XY, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमें इसका एक ए मैट्रिक्स रख लेते हैं, जैसे कि पिछले में यानी कि हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे लेट आ जाएगा, लेट लिखने के बाद ए बराबर हो जाएगा किसके, ए बराबर हो जाएगा 2 1 6 5, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह कि इसको सॉल्व भी किया जा सकता है या नहीं। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे निशान, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 6 5,
और ये एक लाइन आ गई। उसके बाद आगे चलूँ तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो 5 टू द कितना हो गया 10 और 6 1 ज़ा 6 और 10 में से 6 गए तो हमारे पास 4 बच गया। तो ए डिटर्मिनेंट फाइनली हमारे पास 4 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इसके बाद लिखेंगे सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम ए एक्स और ए वाई मालूम करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिखा नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स जो है उसका उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा ए एक्स और ए एक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स के लिए हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और ऊपर से जैसे कि मैंने बताया था ए एक्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे और बाकी क्या बचा 1 और 5, इस 1 5 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखूंगा 1 और 5। अब ये जो हाइट वाली जगह है इधर क्या पुट करूँगा, इधर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। ऊपर से बताऊँ तो ये 3 1 जो है इधर वाला जो भी चीज़ जो भी कॉलम हाइड करते हैं उसकी जगह 3 1 यानी इक्वल के उस साइड वाले जो वैल्यूज़ होती है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1। अब जो है इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, यानी ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसलिए हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ऐसे 2 लाइनें डाल दी इसके आसपास और यहाँ पे डालेंगे अगेन से 2 लाइन्स और दरमियान में आ जाएगा 3 1 1 5 और उसके बाद अब हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 -1 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 5 3 दा 15 -1 और 15 में से 1 गया तो पीछे क्या बचा हमारे पास 14। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 14 के। तो अब हम एक्स का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेंगे, या एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगेन से नाउ और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए एक्स किसके बराबर है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर था, वो था 4 के, ठीक है, ये रहा 4। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 4। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल करूँ तो क्या होगा 2 2 द 4 और 2 7 ज़ा 14 और इसके बाद ये मज़ीद कट नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2, एक्स किसके बराबर आया, एक्स हमारे पास आ गया 7 डिवाइड बाई 2। ठीक इसी तरह y की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो यहाँ पे नाउ लिखेंगे और y की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, ए वाई किसके इक्वल है। ए वाई के लिए ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट डालें और स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद अब जब y मालूम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाले को हम हाइड कर देंगे यहाँ से और तो इसको हाइड करेंगे तो पीछे बचा 2 और 6, तो सबसे पहले 2 और 6 लिख लेते हैं और उसके बाद जो हाइड वाली जगह है उसकी जगह 3 1, तो 2 6 3 1, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 2 6 3 1, यहाँ पे हमारा था 2 6 और यहाँ पे हाइड होने के बाद लिखेंगे 3 1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करूँ तो ए वाई और इधर आ जाएगा 2 3 6 1 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 1 -6 इंटू 3। फर्दर आगे चलूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 6 3 दा 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16 और ये ए वाई हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो है वाई का फार्मूला क्या होता है वो मालूम करने का, वो होता है वाई इज इक्वल टू ए वाई और यहाँ पे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए वाई कितना है -16 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -16 और ये था कितना, ऊपर से देखूँ तो ये था 4 के इक्वल ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4 1 ज़ा 4 4 4 दा 16 होता है, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास -4 और तो y बराबर आ गया -4 के। तो इस तरह x और y की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू कितना है, x ऊपर देखूँ तो 7 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -4
और यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -3 -6 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 4 और इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा x और y और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 4 और 7। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है ना, ये फार्मूला है आप लोगों को समझाने के लिए। आप क्वेश्चंस में इससे साथ मत लिख लीजिएगा वरना वीक महसूस होगा। मैं एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों को बार बार बता सकूँ, लेकिन एक्चुअली ये सवाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसे रिमूव कर दीजिएगा, या आप तो बल्कि लिखेंगे नहीं, आप तो याद कर लेंगे ना। ठीक है, तो बल्कि इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो ये ज़ुबानी भी याद है, अब आपको मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इसका नाम रखना है। तो यहाँ पे लिखूँगा लेट और यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 और -6 और -2 और 4 और यहाँ पे इसके ब्रैकेट क्लोज हो गए। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा। अगर डिटर्मिनेंट मालूम करूँ तो इधर आ जाएगी 2 लाइंस और इधर 3 -2 -6 और 4 और इधर भी एक लाइन आ गई। ठीक है, आगे चलूँ तो आगे क्या होगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा और -6 को करवा दूंगा -2 के साथ और फर्दर आगे चलूँगा बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है ना। तो 4 3 कितना होता है 12 और माइनस 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 3 माइनस हैं, जब भी ऑड नंबर में होंगे तो माइनस आ जाएगा, इवन नंबर में माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो यानी माइनस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस आ जाता है। तो ये ऑड नंबर था 3। तो अब 6 2 कितना हो गया 12 और ये बदले में एक दूसरे से कैंसिल और ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अब जब ये 0 हो गया तो हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते सोल्यूशन एक्स वाई का मालूम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लूंगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में बदलूं तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और अंदर आ जाएगा 2 -5 माइनस का 2 था तो -2 और दोबारा से -2। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इधर से आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई और इधर आ जाएगा इक्वल का साइन और इधर आ जाएगा 4 - 10 और इधर से भी ये क्लोज हो गए। ठीक है, अब जो है अब मैं क्या करूँगा, अब इसका नाम रख लेता हूँ कोई, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट और यहाँ पे लिखूँगा ए और ए नाम रखा तो ये आ जाएगा 2 -2 -5 -2 और ए से हमारा काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या यानी कि ये फार्मूला होता है ना, x = a x का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो a का मालूम करो तो यहाँ पे भी लाइन आ गई और 2 -2 -5 -2 और ये आगे चलूँ तो अब इसको 2 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यानी कि दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -5 और -2 और फर्दर आगे चलाऊँ तो -4 और 3 माइनस के नंबर्स यानी 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 5 to the 10 और यहाँ पे आ जाएगा -10 और 4 14। तो फाइनली ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आया -14 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ और उसके बाद मुझे क्या मालूम करना है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो जिसके लिए मुझे पहले ax मालूम करना होगा। ax मालूम करने के लिए यहाँ पे डाली स्क्वायर ब्रैकेट्स और कैसे मालूम करते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि a मालूम करने के लिए हम पहले इसको हाइड कर देंगे। तो बदले में क्या लिखेंगे हम, -2 और जो हाइड नंबर्स की हाइड कॉलम किया 2 और -5 उसकी जगह लिख देंगे 4 और -10। तो 2 -2 है और 4 -10 है, तो यहाँ पे -2 और 4 -10। आई होप यही है, क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। यस, बिल्कुल यही है। आगे चलो तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे -2 4 -10 और ये एक लाइन आ गई। ठीक है, फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -10 के साथ, माइनस दरमियान में -2 को मल्टीप्लाई करवाना है +4 के साथ।
तो फर्दर में 10 टू द 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू द 8। तो फाइनली मेरे पास कितना आया 28। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया। अब सब चीज़ें आ गई, इसलिए फाइनली नाउ लिखने के बाद जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आगे चलूँ तो ए एक्स किसके इक्वल है, ऊपर देखें तो 28 के, और ये ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था, ये -14 के आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा -14। फर्दर आगे चलूँ तो अब ये कैंसिल होता है, यस 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 7 पे जाते हैं 7 1 ज़ा 7, 7 टू द 14। तो फाइनली 2 एक्स जो है वो भी किसके इक्वल आया, एक्स बराबर आ गया 2 के। अब जो है मैं y मालूम करने जा रहा हूँ, तो y मालूम करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा नाउ, कलर चेंज कर लिया ताकि आप लोगों को मिक्स अप ना हो। तो नाउ लिखने के बाद जो है सबसे पहले ए वाई मालूम करूँगा। ए वाई मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली, और अब देखते हैं ऊपर कौन सा हाइड करना है और क्या करना है। अब इसके अंदर इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, इस कॉलम को y के अंदर, और इसकी जगह हम 4 और -10 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 -5 4 10, ठीक है, 2 -5 4 10। तो यहाँ पे लिखूँगा 2 -5 4 10, ठीक है, माइनस भी था, मुझे इसको याद माइंड में रखा है कि माइनस भी था। तो आगे चलूँ तो ए वाई का इधर लाइन डाल दी डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए, 2 -5 4 -10, इधर भी लाइन डाल दी। आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू -10 माइनस इंटू -5, और सॉरी यहाँ पे सही तरह नहीं लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -20 और +5 4 ज़ा 20, और इधर आ जाएगा 0, और फाइनली ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, 0 आया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नाउ, और y मालूम करने का फार्मूला क्या है, y मालूम करने का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय इधर क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो ए वाई कितना है, ए वाई 0 के, और ए का डिटर्मिनेंट कितना है, ए का डिटर्मिनेंट ऊपर से देखूँ तो -14, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा -14। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो बदले में आ जाता है 0, और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा y की वैल्यू भी मालूम कर दी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या था, x था ऊपर 2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और y इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब इसको मैट्रिक्स में बदलें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 -4 2, और इधर ये आ गया, इधर आ जाएगा x एंड y, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 और 8, और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। अब इधर फर्स्ट का a नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे नाम रखेंगे तो लेट a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 1 -4 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। अब ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कि सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है, तो जिसके लिए यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ की, लिखा 3 -4 1 2, और इधर भी लाइन ड्रॉ कर दी। आगे चलो तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 टू द 6 और +4 इज इक्वल टू 4 + 6 आ जाएगा 10, और फाइनली ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 10 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन सेट इज़ पॉसिबल। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, और सोल्यूशन पॉसिबल है तो अब हम ए एक्स मालूम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखूँगा ए एक्स, और ए एक्स का मैट्रिक्स इसके इक्वल होता है वो ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से देखेंगे तो अगर क्वेश्चन में जाऊँ तो देखिए ए एक्स के अंदर ये हम हाइड कर देते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं 4 8 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 8 लिखूँगा और ये -4 2 लिखूँगा, ठीक है। तो 4 8 -4 4 8, पहले तो यहाँ पे एक तो ये याद नहीं रहते, यहाँ पे आ जाएगा 4 8, और यहाँ पे क्या था -4 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 2, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो ए एक्स का ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया, इधर लिखेंगे तो 4 -4 8 2, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब इनको डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 4 को 2 के साथ किया, माइनस 8 को माइनस 4 के साथ किया, उधर आ जाएगा 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 और 32 में 8 किया तो ये बन गया 40 और ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स है हमारे पास 40, तो यहाँ पे आ गया 40 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल था तो यहाँ पे आ गया 10, तो 10 4 ज़ा 40, तो फाइनली एक्स जो है वो कितना आया 4। तो x की वैल्यू जो है हमने मालूम कर ली। अब हम y की इसी तरह मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ और y की मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ए वाई। अगर ए वाई लिख लेंगे तो ए वाई का मैट्रिक्स ऊपर से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर चलूँ तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कर देंगे हाइड और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 48, ठीक है। तो 3148, तो 3148, तो इधर आ जाएगा 3148। ये हमारे पास ए वाई आ गया। अब आसान हो गया हमारा काम, इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो ये ऐसे लाइन आ गई, इधर लूँ तो ये हो गया 3418 और ये भी एक लाइन आ गई, ठीक है। आगे चलो तो 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 1 को 4 के साथ करवाया और ये 8 3 दा कितना हो गया 24 और इधर आ गया -4, इधर 24 में से 4 गया तो बचा 20। तो फाइनली ए वाई का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 20। अब हम वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ और वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई कितना है, ए वाई अभी निकाला है हमारा हमने 20, ये देखो ये नज़र आ रहा है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट ऊपर से देख लेना 10 होगा, तो 10 2 ज़ा 20। तो फाइनली y जो है वो किसके इक्वल आए 2 के। तो अब हमें क्या पता चला, x और y की वैल्यूज पता चल गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू, ऊपर से देखें तो x इसके इक्वल था 4 के, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 और यही हमारा आंसर।